अध्याय 36। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, जो योगी इस तरह भली भांति योगाचार्य में स्थित हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पथ से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी और विश्व को पैदा करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम इस एकाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस ओम के बारे में सुनो। अकार, उकार और मकार, ये इसके 3 अक्षर हैं। यही तीनों मात्राएं हैं। अकार सात्विक होता है, उकार राजस और मकार तामस होता है। इनके सिवा एक आधी मात्रा भी है, जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सब के ऊपर रखी हुई है। वो अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुष को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गांधार स्वर में होता है, इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर और अभ्यास करने पर वो माथे की जगह पर दृष्टिगोचर हो जाता है। जैसे ओंकार उच्चारण किए जाने पर मस्तक के प्रति गमन होता है, उसी तरह ओंकार में योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूपी हो जाता है। ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वेधने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेधना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओंकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एवं ऋक्, साम और यजुर्वेद है। इस ओंकार में 3.5 मात्राएं होती हैं। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं की लय को प्राप्त हो जाता है। अकार भुरलोक होता है, उकार भुवरलोक होता है और व्यंजन रूपी मकार सर्वलोक कहलाता है। ओंकार के उच्चारण से सारे सत और असत प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह यह ओंकार नामक अक्षर पर ब्रह्म है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता है और उसका अध्ययन करता है, ध्यान करता है, वो संसार चक्र से छूट जाता है और पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधन क्षीण ना हुआ हो, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु को जानकर प्राण त्याग के समय योग का चिंतन करता है। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी हो जाता है। इसलिए महाराज, हमेशा ओंकार शब्द का उच्चारण और ध्यान करते रहना चाहिए। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि कर देती है, उनका संयोग पाए बिना नहीं। यही उपमा योगी के लिए भी है। योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि ले पाता है। जैसे सूर्य की किरणों का संयोग पाकर सूर्यकांत मणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं, यही उपमा योगी के लिए भी है। उसे योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गौरैया, ये सब घर में गृहस्वामी की ही भांति रहते हैं और घर गिर जाने पर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है। उन सबको उसके लिए कोई भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए बस ऐसा ही होना चाहिए। मतलब योगी को अपने ग्रह, वैभव, शरीर से भी कोई ममता नहीं रखनी चाहिए। हिरण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगने लगते हैं, तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखता है, फिर वह हिरण के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना को बढ़ाना चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी इंद्रियों से काम लेता रहता है, उसी तरह योगी बुद्धि आदि परकीय साधनों से, जो आत्मा से हमेशा अलग है, परम पुरुषार्थ का साधन करता रहता है।